Hello bachcho, let's read this question. So this question says a point charge q is equal to 1 coulomb and mass 1 kg is projected with a speed of 10 meter per second in the perpendicular direction of uniform electric field E is equal to 100 volt per meter. Okay, the value of the lattice rectum of the path followed by the charged particles in meter. Okay, हमें यहाँ पर लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हमें देखिए, हमें फाइंड आउट तो क्या करना है, पर लेटेस्ट रेक्टम फाइंड आउट करना है। लेटेस्ट रेक्टम देखिए, कोनिक सेक्शंस पे अगर आपका लेटेस्ट रेक्टम हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए इस क्वेश्चन पे हम की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्लेनर मोशन। क्या लिख सकते हैं, आपका प्लेन मोशन या फिर प्लेनार मोशन लिख सकते हैं। ओके, प्लेनार मोशन या फिर प्लेनार मोशन क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। ओके, लेटेस्ट वेक्टर हम तब फाइंड आउट कर पाएंगे जब हम यहाँ पर जो उसका ट्रेजेक्टरी होगी उसके में इक्वेशंस, मैथमेटिकल इक्वेशन गिवन होगी। ओके, देखिए प्लेनार मोशन क्यों है, मैंने क्यों बोला ऐसा। ओके, अब देखिए मैं ये समझाता हूँ। अब क्वेश्चन में क्या बोला, देखिए ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट प्लेनर मोशन इसलिए है क्योंकि देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अलोंग क्या आएगी, आपकी इक्वेशंस आएगी। और उस इक्वेशन में हमको ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वो होती है जहां पर हमें एक्स और वाई के टर्म में हमें फंक्शन गिवन होता है। ओके, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है, आपकी एक्स और वाई के टर्म में हमें फंक्शन गिवन होता है। तो उस इक्वेशन को हम यूज करके यहाँ पर आपका इसका कर्व प्लॉट करेंगे और वहां से हमें लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू क्या होगी, फाइंड आउट होगी। ओके, एफ एक्स वाई की आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ये ध्यान नहीं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में कभी भी टाइम की डिपेंडेंसी नहीं होती। ओके, टाइम की बोल सकते हैं हमें, टाइम की एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी नहीं होती, इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी हो सकती है। ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। A point charge q is equal to 1 coulomb and mass 1 kg is projected with a speed of 10 meter per second in the perpendicular direction of uniform electric field. Okay, देखिए बच्चों, अगर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। आपने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज है जिसका चार्ज आपको 1 कूलम है, मास 1 kg है, इस प्रोजेक्टेड विद द स्पीड ऑफ इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो हमने इसको इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी दे दी। ओके, मान लीजिए ये आपका यहाँ पर मैंने एक्सिस पे डिफाइन कर दिया, आपका एक्स एक्सिस है एंड दिस इज अवर वाई एक्सिस, ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है। ओके, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो आपकी वाई एक्सिस के अलोंग है। ओके, और जो आपका एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन क्यों बोला मैंने, देखिए बच्चों, अगर कोई चार्ज पार्टिकल होता है, अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स आता है, और फोर्स क्या होता है आपका, क्यू वेक्टर, सॉरी क्यू इंटू ई। ओके, दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाता है। ओके, अब देखिए, अब यहाँ से इस पर फोर्स लगेगा, तो फोर्स क्या, देखिए फोर्स आपका एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है, फोर्स क्या लग रहा है आपका एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है। क्यू आपका चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड के, आपका एक्स एक्सिस के अलोंग है। ओके, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं फोर्स क्या होता है आपका, मास टाइम्स एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस को क्या हम लिख सकते हैं, हम क्यू टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय द मास, मास से हमने इसको डिवाइड कर दिया। ओके, ये मैंने एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस आ गया। वाई एक्सिस के अलोंग भी कोई एक्सीलरेशन है, कोई नहीं है, वो आपका 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, तो बोल सकते हैं एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। ओके, इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग है, बिल्कुल नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो के अलोंग है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग है, वो है, वो कितनी है आपकी, 10 मीटर पर सेकंड आपको क्वेश्चन में गिवन की, 10 मीटर पर सेकंड। ओके, इतने वेरिएबल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, अब हमें पाथ बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पाथ फाइंड आउट करना। पाथ यानी कि हमें एक्स और वाई के टर्म में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। एक्स वाई क्या है, एक्स एंड वाई आर द डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्सिस। ओके, किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, टी पर फाइंड आउट कर लेते हैं, दो इक्वेशंस बनेंगी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग, और हमारे पास दो अननोन वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। टाइम की फंक्शन दोनों पाएगा, तो टाइम से उनको हम रिप्लेस कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द अप्रोच फॉर सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, अब देखिए एक्स एक्सिस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग क्या लिख सकते हैं, देखिए कौन सी इक्वेशन यूज करनी सबसे बेस्ट रहेगी बताइए। एक्सेलरेशन गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्स गिवन है, टाइम गिवन है, तो सर एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाने में फायदा है। ओके, तो एक्स इजिकल टू यू एक्स टी प्लस हाफ टाइम्स ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर, इस इक्वेशन का यूज करते हैं, और वाई एक्सिस के लिए अलॉन्ग भी हम यही इक्वेशन लगा लेते हैं। ओके, यू आई टी प्लस हाफ टाइम्स ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट एक्स मान लेते हैं, यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितनी है, जीरो है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना है, वो क्यू ई बाई एम है, किसके इक्वल आपका, क्यू ई बाई एम। ओके, अब आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं। ओके, अब इंटू टी का स्क्वायर, टी के आपका टाइम वही हमें फाइंड आउट करना है, उसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो टी स्क्वायर हो गया। ओके, अब देखिए वाई एक्सिस के अलॉन्ग इक्वेशन पर मूव करते हैं। वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितनी है, आपके 10 मीटर पर सेकंड है, टाइम कितना है, टी है, प्लस एक्सेलरेशन वाई एक्सिस के अलॉन्ग जीरो है, तो ये आपकी दो इक्वेशन आपको यहाँ से पता चल गई। ओके, अब एक इक्वेशन आपकी ये होगी, एक इक्वेशन ये होगी। अब देखिए मैंने क्या बोला था, हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करनी है।
इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपके टाइम से तो इंडिपेंडेंट रहती है, तो हम टाइम को यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या है, दो इक्वेशंस गिवन है। दो इक्वेशंस हमारी कौन कौन सी है, देखिए एक इक्वेशन आपकी ये आ गई। ओके, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन। टाइम को रिप्लेस करना है तो कर लेते हैं। ओके, इसको हम मान लीजिए इक्वेशन सेकंड बोल दीजिए, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन वन में पुट कर लेते हैं, मेक इट इक्वेशन नंबर वन। ओके, तो देखिए एक्स को यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगा आपका क्यू ई डिवाइडेड बाई 2m इंटू टी का स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड से टी को क्या लिख सकते हैं हम, y/10। ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ से, y/10 का स्क्वायर। हमने इसको यहाँ पर लिख लिया। मैं सारी सिस्टम को एसआई यूनिट में कर रहा हूँ। ओके, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, आप वैल्यू पुट कर लेते हैं 1 कूलम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वोल्ट पर मीटर में गिवन है, एसआई सिस्टम में गिवन है यानी कि। ओके, इंटू वाई का स्क्वायर, हमने इसको ऐसे लिख लिया, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स मास। मास कितना है 1 kg, 1 kg है तो बिल्कुल सही हो गया। 2 इंटू वन इंटू आपका 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल कर लीजिए। यहाँ से आपका एक्स क्या आ गया, आपका एक्स की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ से y² बाई 2 के इक्वल। ओके, एक्स की वैल्यू यहाँ से आपको कितनी फाइंड आउट होगी, y² बाई 2 के इक्वल होगी। ओके, अब देखिए ये आपका पाथ हमें पता चल गया था। ये हमें देखिए, ये तो मुझे पहले ही पता चल गया था आपका पैराबोलिक पाथ होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि देखिए इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे है, फोर्स लेकिन इस डायरेक्शन पे है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, वेलोसिटी ऐसा है, फोर्स ऐसी, तो रिजल्टेंट तो सर इस डायरेक्शन पे आना चाहिए बिल्कुल। अब ये यहाँ पर पहुंच जाएगा। ओके, ये रिजल्टेंट तो यहाँ पर पहुंच जाएगा। अब इसकी वेलोसिटी क्या, आपकी वेलोसिटी अब इसकी क्या है, इस डायरेक्शन पे है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे है। ओके, तो देखिए वेलोसिटी इसने थोड़ा सा इंक्लाइन हो जाएगी। ओके, तो ये इस तरीके से इसका पाथ आना था। ओके, ये आपका पाथ क्या आना चाहता है, इस तरीके से आना था। ओके, ये पाथ क्या आपका, दिस इज अ पैराबोलिक, आपका पैराबोलिक पाथ आना था। इक्वेशन से भी हमें वही फाइंड आउट हो गया। y² की वैल्यू किसके इक्वल लगेगी, कि आपकी 2x के इक्वल आ गई। तो हम बोल सकते थे कि ये आपका पैराबोलिक, हमने यहाँ से भी प्रूव कर दिया और हम यहाँ से भी इसको बता सकते थे। ओके, अब देखिए क्या आ गया आपका, y² इज इक्वल टू 2x आपकी इक्वेशन आ गई। ओके, अब देखिए पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, y² इज इक्वल टू 4x। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। और जो आपका यहाँ पर 4a होता है, जो क्या होता है आपका यहाँ पर 4a होता है, ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड अवर लेटस रेक्टम। ये क्या कहलाता है, आपका लेटस रेक्टम कहलाता है। ओके, अब हम इसको हमारी जो इक्वेशन आई है उससे कंपेयर करते हैं। ये क्या आपका 2x की वन है। ओके, तो देखिए यहाँ से आपका 4a क्या है, 4a के इक्वल आपकी 2 से 4a की वैल्यू आपके 2 के इक्वल आ गई। ओके, और 4a क्या होता है, दिस इज कॉल्ड अवर लेटेस्ट रेक्टम, LR। ओके, हमसे क्वेश्चन ये पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। तो हम बोल सकते हैं द वैल्यू ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की जो आपकी वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, इट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 2। ये आपके 2 के इक्वल आ गई। ओके, सो 2 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, द वैल्यू ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल इन मीटर। ऐसा यूनिट में हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, तो हम बोल सकते हैं 2, आपका क्या हो जाएगा, 2 मीटर विल बी द लेटेस्ट रेक्टम। ये क्या हो जाएगा, 2 मीटर विल बी द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दिस trajectory, or this will be the answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you.